अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करते हैं। मैट्रिसेस, इसमें सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दूं। मैट्रिक्स जो है ये नंबर्स की कलेक्शन है, रियल नंबर्स की। एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो कि डेसिमल्स के अलावा होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, ये सब रियल नंबर्स हैं। इन नंबर्स की कलेक्शन या सिंपली हम इसे रेक्टेंगुलर अरे भी बोलते हैं, जैसे कि बुक में डेफिनेशन के बारे में बताया हुआ है। रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे भी कलेक्शन को ही कहा जाता है। नंबर्स को एक ख़ास कलेक्शन में लिख दिया जाए, ख़ास अरेंजमेंट में लिख दिया जाए, देन उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज़ कर दिया जाए। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ, 1, 3, 4, 7, 0, 9। ये नंबर्स को मैंने अरेंज कर दिया, देन इन नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। ये मैट्रिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स, यानी कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, देन इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब आगे इसकी कुछ और काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम क्वेश्चंस के साथ साथ ही बात करते जाएंगे। इसमें अगर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो इसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स उसने मैट्रिक्स की इक्वेशन दी है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है मैट्रिक्स की, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी -1, 4d -6 इक्वल्स टू 0 -7 3 2d। ये दो मैट्रिसेस हैं। इन दो मैट्रिसेस के की इक्वेशन बनाई गई है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि इक्वालिटी का साइन हमें क्या शो करता है? इक्वालिटी का साइन ये शो करता है कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो इन नंबर्स के इक्वल हैं। जैसे फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड नंबर सेकंड के इक्वल है, थर्ड नंबर थर्ड के इक्वल है, एंड फोर्थ नंबर फोर्थ के इक्वल है। तो अगर ये इक्वालिटी हमें ये शो कर रही है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हर इसका प्लेस नंबर इसके प्लेस नंबर के बराबर होगा। तो इसको हम इक्वालिटी में इन नंबर्स को लिख सकते हैं, जैसे कि ए प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ए प्लस 2b इक्वल्स टू -7, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। सी -1 इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 3। 4d -6 equals to 2d, then equation 4। अब ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। इन 4 इक्वेशंस में से हमने सबसे पहले ऐसी इक्वेशन को चूज़ करना है जिसमें हमें सिर्फ एक वेरिएबल नज़र आ रहा हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल हैं, ए एंड सी। सेकंड इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी। थर्ड इक्वेशन है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सी। एंड फोर्थ इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है, ओनली डी। लेकिन ये दोनों साइड पर डी मौजूद है, लेकिन है एक ही वेरिएबल। सो हम इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी को भी चूज़ कर लें। हम अपनी आसानी के लिए इक्वेशन 3 को चूज़ कर लेते हैं। टेक, या इसे फ्रॉम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारे पास, c -1 इक्वल्स टू 3। यहाँ से सिंपली आपने जस्ट -1 को रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये +1 हो जाएगा। अब c इक्वल्स टू 4, तो ये हमारे पास c की वैल्यू बन गई। इसके बाद हम डेफिनेटली फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जस्ट 1 वेरिएबल दिया हुआ है। तो इसके लिए
अब हम इक्वेशन 4 की बात करते हैं। इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल दिया हुआ है डी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले लिख लेंगे उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में डी ये वाला वेरिएबल 4d-6 = 2d, 4d-6 = 2d। अब ये तो आप सबको पता ही होगा कि जब हम किसी वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हमें एक तरफ करना पड़ता है, यानी उस वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को हमने इक्वल की एक साइड पे रखना होता है और बाकी कांस्टेंट्स को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो इसी तरह हम 4d, इसके साथ हम यहाँ पर 2d ले आएंगे, 2d यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा एंड -6 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना और ये यहाँ पर +6 हो जाएगा। अब 4d में से अगर 2d को माइनस करें तो ये 2d है = 6। यहाँ से हमें d की वैल्यू चाहिए, 2d की नहीं चाहिए, तो हम 2 को यहाँ से डेफिनेटली रिमूव करेंगे। 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 3। देन हम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करेंगे क्योंकि अब हमारे पास यही दो इक्वेशंस बाकी बच गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें a+c दो वेरिएबल्स हैं जिसमें से c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें a+2b, इसमें हमारे पास b की वैल्यू मौजूद नहीं है, a की भी मौजूद नहीं है, तो दो वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को चूज़ करेंगे। a+c = 0। यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास है, c की वैल्यू हमने 4 निकाली थी, तो यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट कर देंगे। a+4 = 0, +4 यहाँ से रिमूव करके इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पर आके ये -4 हो जाएगा। देन दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। अब हमारे पास a की इक्वेशन बच गई है, इक्वेशन 2। इसकी अब बात करेंगे a+2b। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की अब हम इजीली निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 a+2b = -7। अब यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, -4 + 2b = -7। अब b की हमें वैल्यू निकालनी है, b के साथ यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हमने रिमूव करना है, तो हम 1 बाय 1 इनको रिमूव करेंगे। 2b अभी हम यहाँ पर ही रहने देंगे, -4 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। अब -7 में से +4 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। अब b के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हमें इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी अपनी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू +4 and d की वैल्यू 3। So this is the end of our question। अब एक और मैं आपको ट्रिक की बात बता दूं जो कि मोस्टली टीचर्स नहीं बताते, वो जस्ट आपको यहाँ तक सॉल्व करके बता देते हैं कि ए की, बी की, सी की एंड डी की ये वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन ये हमने अगर चेक करना हो कि क्या ये हमारी वैल्यूज़ ठीक भी हैं या नहीं, तो इनको भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने बताया हुआ है कि ए, बी, सी एंड डी की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करें जो कि मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इसको सेटिस्फाई ये कर रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम ये करेंगे कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इस मैट्रिक्स के अंदर जहाँ जहाँ ये वेरिएबल्स हैं वहाँ वहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो चलें हम पुट करके देखते हैं। जैसे कि उसने हमें इक्वेशन दी हुई है a+c c-1 a+2b 4d-6
इक्वल्स टू 0 -7 3 2D। अब हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर बारी बारी पुट कर देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास -4 थी, -4, एंड सी की वैल्यू +4। फिर ए की वैल्यू -4 +2। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को हम सॉल्व करके देखते हैं। -4 + 4 0, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस आ गया, और ये साथ में -3। 4 - 1 3 होगा, 4 3 ज़र 12 -6 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमने डी की वैल्यू पुट करनी थी। 0 -7 3 3 2 ज़र 6। अब 0 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों प्लस होंगे। तो 4 में अगर हम 3 को प्लस करें तो 7 आंसर आएगा, एंड साथ में उसकी जो साइन है वो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी रकम के साथ माइनस है। देन 3 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 -7 3 एंड 6। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल इक्वल आए हैं, इनकी किसी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ मैट्रिसेस की बिल्कुल इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो इस मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अगर ये सेटिस्फाई कर दें तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपके ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं आते तो आपने किसी जगह कोई गलती कर दी है, फिर आपको अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अगर कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।